कल एक हादसा हो गया। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ। आपने जो नई गाड़ी खरीदी थी, मैं उसमें कहीं जा रहा था और सामने से कोई आ गया। नहीं, सामने से बिल्ली आ गई। ओफ। कल हुआ हादसा। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। इधर आओ, इधर आओ। हाँ। क्या वो कल रात से झगड़ा कर रहे हैं? वाकई? दरवाजे को क्या हुआ? तुम्हारे बाबा ने तोड़ा है। क्या? मेरा पूछा किसी ने? नहीं। हाँ। क्या इस झगड़े का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं। वाकई? तो फिर मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। यही चलता रहा तो मैं भी भाग जाऊंगी। फिर मिलते हैं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। मुझ पे भरोसा करो बेगम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसकी बेटी निकली। बेटी तो क्या? तो मैंने उसे अपने घर पे दावत पे बुलाया और इतनी देर बैठ के बातें भी की और मुझे कुछ भी पता नहीं चलने दिया। मेरे सामने ऐसे जाहिर किया जैसे वो उसकी कोई जानने वाली है, और उसके अलावा उसका परवीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। पता नहीं और क्या क्या छुपाया मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। क्या हो गया तुम्हें? 30 साल से वो परवीन हमारी जिंदगी में है और मुझे तब से सुकून नहीं है। और मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही थी। सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। कितने साल गुजारे तुम्हारे साथ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या बकवास है ये? कहना क्या चाहती हो? आखिर क्या किया है मैंने? तुम परवीन के आशिक हो। आशिक? पागल हो गई हो क्या तुम? कैसी मोहब्बत? चाहे मोहब्बत ना हो लेकिन तुम फैन तो हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं फैन हूँ उसका, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती, वो एक बेहतरीन सर्जन है। हाँ, अच्छा ऐसा हाँ, है। बिल्कुल। चलो ठीक है, अब मुझे वजाहत दो इसकी। तुम किस करियर की बात कर रहे हो? आखिर किस करियर की? मेरा करियर तो तुमने बच्चों की परवरिश पे कुर्बान कर दिया था। बताओ ना, मेरा करियर क्यों नहीं बन पाया? हाँ? क्योंकि मेरे अजीज शौहर अपने करियर की खातिर कभी घर ही नहीं आया करते थे, है ना? अगर तुमने जिंदगी भर काम नहीं किया तो इसका इल्जाम मुझे मत दो। माफ करना सवाल, लेकिन तुम्हें ये जिंदगी बहुत आरामदेह लगी। सामान समेटो और जाओ यहाँ से। अपना सामान समेटो और चले जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ। तुम हमेशा गलत समझती हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बताओ। अब तुम जो चाहो कह लो, मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। सुन लिया तुमने? अब घर से या तो तुम जाओगे या मैं। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। अगर तुम्हें इसी बात से खुशी मिलती तो ठीक है। और हाँ, एक और बात। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें अब तक मुझ पर यकीन नहीं।